नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर। आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी की काव्य की मुख्य विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी रीतिकाल के महत्वपूर्ण रीति सिद्ध कवियों में एक हैं। उनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 726 पद्य हैं, 713 दोहे हैं और 13 सोरठे हैं। इन दोहा और सोरठा छंद के माध्यम से बिहारी ने अपने काव्य के अंतर्गत यानी सतसई में जो 700 से ऊपर जो पद्य हैं, उनमें उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति, ज्योतिष आदि विषयों को लेकर अपने इन दोहा और सोरठा छंद के माध्यम से बात कही है। इन सभी दोहा और सोरठा छंदों में सर्वाधिक जो छंद हैं वो हैं श्रृंगार रस से संबंधित। बिहारी के ये जो कविता है, इसका मुख्य विषय श्रृंगार ही है और उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, तो उन्होंने जो वियोग है उस वियोग की गंभीरता को भी बहुत ही सुंदरता के साथ और मार्मिकता के साथ में प्रस्तुत किया है। यदि हम उनके संयोग का एक उदाहरण देखें तो उससे ये सिद्ध होगा कि उनका जो संयोग पक्ष है बहुत ही गंभीर और मार्मिक है। एक नायक नायिका आपस में कहते हैं और बात होती है, नायिका है वो अपने नायक की, यानी ये एक तरह से कृष्ण और राधा को भी लेकर है, और उसमें कहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे कहे भोजने हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर वो उसकी मुरली छिपा लेती है और वो कहती है कि मेरे पास तो नहीं है, सौगंध है कि मेरे पास नहीं है, और देने के लिए कहती है, फिर वापस में नट जाती है। तो इसका जो संयोग है, यानी रस में जो श्रृंगार रस में संयोग पक्ष है, उस संयोग पक्ष का बहुत ही सुंदर उदाहरण इस के माध्यम से प्रस्तुत है। इसी तरह से एक और है कि उनका जो वियोग पक्ष है, उस वियोग पक्ष में भी उनका जो वर्णन है बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है, और यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं रह जाती है और विरह में व्याकुलता, नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। और वो कहते हैं, इति आवती चली जाती उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उषासन साथ। इसी तरह से बिहारी के काव्य में सूफी कवियों की जो वहात्मकता की पद्धति है उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब का जो जल है वो बीच में ही सूख जाता है, और एक जगह कहते हैं कि ओंधाई सीसी सुलखी बिरह विथा बिलसात, बीच ही सूखी जात गुलाब गो छींटो छुओ न गात। यानी यहाँ पर इतना अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है और वियोग का इतना मार्मिक और गंभीर वर्णन है कि जब उनके शरीर की जो स्थिति है वो इतनी अधिक प्रज्वलित अग्नि की तरह से है कि वो गुलाब के जल का छींटा लगाते तो ऊपर ही वो सूख कर नष्ट हो जाता है, सूख जाता है जल, उसके गात को छू ही नहीं पाता है। इसी तरह से एक और भी है कि संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है कि मैं बरजी कित बात तू, इत कित लेत करोट, पंखड़ी लगी गुलाब की, परी गात खरोंच। ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण भी कह सकते हैं। और दूसरा जो संयोग श्रृंगार का है कि मैंने कितनी बार आपको कहा, एक सखी कहती दूसरी सखी को कि आप इधर उधर करवट मत लो, क्योंकि आपके जो शरीर की कोमलता है
उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ लगेंगी तो उसमें खरोंच हो जाएगी। इसी तरह से तमाम पूरा का पूरा जो बिहारी साहित्य है, बिहारी सतसई है, उसमें संयोग और वियोग के उदाहरण हिलोरे लेते हैं और भरपूर उदाहरण देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।